दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम लोग सभी नियोजित शिक्षकों के लिए भी अलग से परीक्षा का आयोजन कराकर उन्हें सरकारी शिक्षक बनाएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी अच्छे ढंग से और पूरी निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ाएं। इधर बिहार सरकार सरकारी कर्मियों को दीपावली का तोहफा देने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर हरी झंडी दी जा सकती है। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर कंधों पर बोरे ढोएंगे और गुजरात यूपी के बच्चे यहां आकर हम लोगों को पढ़ाएंगे। हजारों की संख्या में यूपी के और दूसरे राज्यों के बच्चे यहां शिक्षक बनकर पढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर पत्रकारों के सामने हनक दिखाई। उन्होंने कहा कि आज पिस्टल के बारे में कोई नहीं पूछेगा। वैसे मेरे पास हथियार की कोई कमी नहीं है, मेरा शरीर ही हथियार है। जो आएगा आमने सामने उसे फाड़ दूंगा। अब मैं उस पिस्टल को लेने वाला भी नहीं। मेरे पास कई राइफल और बंदूकें हैं, उसके अलावा भी कई हथियार हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले 26 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई थी। इससे पहले 11 अगस्त को केस की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मामले में एडिशनल काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था। छठ और दिवाली के त्योहारी मौसम में देश के अन्य शहरों से बिहार विमान से आने वाले यात्रियों को राहत मिली है। बिहार आने वाली फ्लाइट्स का किराया 7,000 रुपए तक घटा है। हवाई किराए में यह कमी मुंबई और दिल्ली से पटना या दरभंगा आने वाले विमानों में दिख रही है। दिवाली से छठ के बीच दिल्ली पटना मार्ग पर जहां 3 से 4,000 रुपए की कमी आई है, तो वहीं दिल्ली दरभंगा मार्ग पर पहले की अपेक्षा 4 से 6,000 रुपए तक की कमी देखी जा रही है। इधर बिहार में डेंगू का प्रकोप थम नहीं रहा है। सूबे में बीते 24 घंटे के भीतर 317 डेंगू के मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या 16,247 हो गई है। इससे पहले बुधवार को राज्य में 423 मरीज मिले थे। अक्टूबर में 9,195 मरीज, जबकि सितंबर में 6,460 मिले हैं। अब खबर झारखंड की। विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लीग में 4 बार की विजेता रही भारतीय महिला हॉकी टीम लीग के शीर्ष पर काबिज हो चुकी है। कोरिया के साथ हुए मुकाबले में भारत पहले मिनट से ही हावी रहा। झारखंड की खिलाड़ियों का जादू बरकरार रहा। इस चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार की विजेता रही कोरिया पस्त दिखी। इधर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रांची एयरपोर्ट से सीधे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाएंगे। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री का रांची में कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है। हालांकि पीएम मोदी के कार्यक्रम में अंतिम समय तक बदलाव संभव है। 3 साल लगातार इंटर की परीक्षा में फेल होने पर विद्यार्थी अब चौथी बार 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों को चौथे साल दोबारा 11वीं की परीक्षा देनी होगी, तब जाकर उन्हें 12वीं की परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें दोबारा अपना पंजीयन झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कराना होगा। काउंसिल की ओर से इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली की हवा लगातार बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 पहुंच गया है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि डॉक्टर्स ने भी अब पॉल्यूशन से बचने के लिए सलाह देनी शुरू कर दी है।
खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अब खबर खेल जगत की। टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। उसने अब तक इस टूर्नामेंट के अपने सभी मुकाबलों को जीता है। खास बात यह भी है कि यह सभी मुकाबले एक तरफा रहे हैं। इन मुकाबलों में कोई भी टीम भारत को थोड़ी भी चुनौती देते नजर नहीं आई है। हर कोई टीम इंडिया के इस वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस को अद्भुत कह रहा है। अब खबर मनोरंजन जगत की। विक्रांत मैसी की हालिया रिलीज फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर रही है। ये फिल्म कंगना की तेजस के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों की ओपनिंग काफी सुस्त रही थी, लेकिन फिर मैसी की फिल्म ने वीकेंड पर उड़ान भरी और कंगना की तेजस को पीछे छोड़ दिया। अब खबर मौसम की। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 6 दिन का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 6 दिन तक मौसम के शुष्क रहने की ही संभावना है, लेकिन पटना समेत कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलग पूर्वानुमान जारी किया है। आज यानी कि शुक्रवार को राजधानी पटना के अलावा गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की ही उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ।